महिलाएं एक दूसरे के खेत में जाके उसके टाइम पर वो मदद करती थी। उसके खेत पे बाकी लोग आके मदद करते थे। नहीं, घर तो आ, सही हालत में रहने से होता है। मैं क्या सोच के आए थे कि आप यहीं ठिकाना बनाया जाए? जी हाँ, ये तो निश्चित था कि मुझे अब गांव में ही रहना है। पुराना जो इसकी बिल्डिंग मटेरियल थे सब वही रहे, मैं नया बाहर से मिट्टी का घर। मिट्टी और पत्थरों का पत्थर। घर। गर्मी के टाइम पर अंदर ये घर ठंडे महसूस होते हैं, जो हमारे यहाँ फुदिया बोलते हैं ना, तो वो पहचान लेना, अंदर ये पहचान लेना। आप कैसे एडजस्ट हुए या वो आपके साथ कैसे रहे? ऐसा कुछ ऐसा अनुभव है आपका? मिश्रित है। अच्छा। एक सोशल कोहेसिवनेस कभी महसूस नहीं हुई शुरू में, एक साथ लोग मिलते थे पहले। आपका गांव में लोगों से ठीक ठाक वो होंगे, बातचीत है, या अभी आप अपने ही आइलैंड में रहते हैं? एक सामाजिक प्राणी तो मैं हुई, थोड़ा बहुत नमस्कार, मैं मनु पवार। मैं जिस जगह पे अभी हूँ ये आती है पौड़ी गढ़वाल ज़िले में, क्यार्क गांव है पौड़ी के पास। पौड़ी गढ़वाल ज़िला जैसे कि आप जानते ही हैं, वो ज़िला जो कि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा पलायन को लेके चर्चा में रहा है। यहाँ के खाली होते गाँवों की चर्चा ज़्यादा हुई है, और ये पलायन कई तरह का है। ऐसा नहीं है कि लोग यहाँ से सीधे महानगरों में पहुँच गए। गांव से लोग कस्बे में गए, वो भी पलायन है। कस्बे से नगर में गए, वो भी पलायन है। और नगर से महानगर में गए, या गांव से सीधे महानगर में पहुंच गए। लेकिन जो कस्बे में गए हैं वो ज़्यादा तादाद है, जैसे कि मैंने पलायन आयोग की रिपोर्ट देखी उसमें। ऐसे में ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो हमारा ग्राम्य जीवन है, जो पहाड़ के जीवन है, उसमें किस तरह के चैलेंजेस हैं। इन चैलेंजेस के बीच भी कुछ लोग ऐसे हैं जो रिवर्स पलायन, जिसे रिवर्स माइग्रेशन जिसे कह सकते हैं, अपना कार्य क्षेत्र जिनका कहीं और था वहाँ से छोड़ के गाँव में स्थायी तौर पे बसे हैं, बसने आए हैं। हेम भाई, हेम गैरोला जी मेरे साथ हैं। वो भी इनको भी कुछ साल हो गए हैं जब वो अपने गांव में उन्होंने अपना स्थायी ठिकाना बनाया। हालांकि वो गांव आते जाते थे, लेकिन अब कुछ साल से, करीब 6-7 साल से गांव में रह रहे हैं। तो हेम भाई, बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत है आपका। मैं पहले तो ये बता दूं कि हेम भाई से मेरा बहुत पुराना परिचय है। हेम गैरोला जी को जिनके बारे में लोग नहीं जानते होंगे, वो मैं उनको बता दूं। हेम भाई का जो वन पंचायतों पे बहुत काम है, उत्तराखंड में जो वन पंचायतें हैं उस पर बहुत काम है। मुझे भी सौभाग्य मिला 90 के दशक में उनके साथ कुछ समय काम करने का। उसके बाद वो जो हैं नदियों पे, जो नॉन ग्लेशियर नदियां हैं, उस पर बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं। उनके पास बहुत चीज़ें हैं बताने के लिए। तो मैंने सोचा कि उनसे जो है मुलाकात करके इस पे बातचीत की जाए। पहले तो हेम भाई मैं जानना चाह रहा था कि आप लगातार पहले देहरादून में रहा करते थे, वहाँ से आप आना जाना, पहाड़ भी आते थे, दूसरी जगहों में जाते थे। आपका ये गांव है पौड़ी के पास क्यार्क, कितने समय से आप यहाँ पे स्थायी तौर पर रह रहे हैं? क्यार्क में मैं 2018 लास्ट से मैं आना शुरू आ गया था, और तब से लगातार मैं क्यार्क में ही हूँ। अच्छा। उससे पहले अलग अलग जगह पे मैं रहता था। यहाँ से पहले मैं गैरसैंण में रहता था, करीब 15-16 साल मैं गैरसैंण में रुका हूँ। अच्छा। और कुछ कारण थे कि वहाँ पर मेरे कार्य क्षेत्र जिसको मैंने चुना था अपने लिए, जो अभी आपने कुछ पेंशन भी किया था, थोड़ा सा उससे जुड़ा हुआ कि नदियों को लेकर, नॉन ग्लेशियर, तो वो वहाँ से थोड़ा एक्सेसिबल था मेरे लिए, वो आसान था। तो करीब 15-16 साल मैं वहाँ पर था। अच्छा। और 2018 से अभी तक मैं क्यार्क में रह रहा हूँ। ये आपका पैतृक गांव है क्यार्क। तो जब आप यहाँ पे आए तो आपने क्या सोचा कि गांव में रहा जाए? मतलब क्या सोच के आए थे कि आप यहीं ठिकाना बनाया जाए? जी हाँ, ये तो निश्चित था कि मुझे अब गांव में ही रहना है। लेकिन साथ साथ में उद्देश्य अपने पुराने काम को थोड़ा गति देना यहाँ से, वो मेरे लिए संभव था। जो दूधातोली का जो क्षेत्र था, वो प्रशासनिक दृष्टि से जिस वन प्रभाग के अंदर था, वो वन प्रभाग का मुख्यालय में पौड़ी में था। तो ये दूसरा मेरा
वो था कि तो गांव में रहना है, और दूसरा अपने इस काम को शायद मैं गति दे सकूं यहाँ पर आकर। दरअसल मैं आपसे बात करके ये जो हमारे जो पहाड़ के ग्राम्य जीवन की चैलेंजेस हैं उनको भी समझने की कोशिश कर रहा था। तो जब आप आए तो आपका घर वर आपने मतलब सब कुछ सही हालत में था या आपने क्या किया उसमें? नहीं, घर तो सही हालत में रहने से होता है, इसमें कोई रह नहीं रहा था। करीब 57 साल से जब हम चले गए थे, अच्छा। तो मेरी माता जी का बड़ा लगाव था इस घर से, तो जब भी वो स्वस्थ रहती थी जब तक, तो 2-3 साल में एक बार ज़रूर आ जाती थी। तो शायद थोड़ा बहुत मकान अंदर से थोड़ा बहुत ठीक रहा, बाहर से वो बहुत डिस्टर्ब हो गया था। तो मुझे इसको ठीक करने में और थोड़ा बहुत आज के अनुसार सुविधा जनक बनाने के लिए मुझे 5-6 साल इस पर लगातार फेजेस में काम करना पड़ा, थोड़ा बहुत काम करवाना पड़ा। अब थोड़ा बहुत रहने लायक है। रहने लायक है। तो आपने उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया या वैसे ही घर जो पुराना घर जैसा था जिस फॉर्म में था पिताजी माताजी के समय का, या वैसे ही रहा? अमूमन पूरा घर वैसे ही है। जो पुराना इसका प्लान था, पुराना जो इसकी बिल्डिंग मटेरियल थी, सब वही रहे। मैं नया बाहर से मिट्टी का घर? मिट्टी और पत्थरों का घर, क्योंकि क्लाइमेटिकली वही एक सूटेबल बिल्डिंग टेक्नोलॉजी है पहाड़ के लिए। वो अलग बात है कि आज सीमेंट तो हम और कदम पे देख रहे हैं, शायद तकलीफ भी उन लोगों को ज़्यादा है, लेकिन बनस्पत उन लोग जिनको आज भी गांव में मैं देखता हूँ, जो लोग पुराने घरों में हैं वो स्वस्थ हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आपने बताया कि जो पुराने घर हैं मिट्टी पत्थरों के, वहाँ पे अपेक्षाकृत लोग जो है स्वस्थ हैं। मतलब क्या कहें उसमें, क्या ऐसा क्या है ऐसे जो आप मिट्टी के घर हैं, आपका क्या अनुभव है यहाँ पे? देखिए, एक तो ये कि जो बिल्डिंग मटेरियल यहाँ पे यूज़ होता है, स्थानीय पत्थर और मिट्टी, वो वेदर के अनुसार, क्लाइमेट के अनुसार, गर्मी और सर्दी दोनों ऋतुओं में, उसके अनुसार वो ऑटोमेटिकली अपना इनर एटमॉस्फेयर चेंज कर देता है। कहने का मतलब है कि गर्मी में आप आए यहाँ पर, अब तो गर्मी बढ़ने लगी, पहले इतनी नहीं होती थी, लेकिन अप्रैल मई जून गर्मी के टाइम पर अंदर ये घर ठंडे महसूस होते हैं। बनिस्पत जो सीमेंट वाले, जो कंक्रीट वाले मकान हैं, वहाँ बिना पंखे के आप रह ही नहीं सकते उन 3-4 महीने। लेकिन यहाँ मैंने आज तक कभी मुझे पंखे की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे गैस गर्मियों के सीजन में भी आए हैं, किसी को जरूरत नहीं पड़ी, कभी किसी ने नहीं कहा। एक तो ये गर्मियों में, सर्दियों में जो आजकल मौसम है, अंदर जाके आप देखेंगे अभी बाहर और अंदर के टेम्परेचर में आपको बहुत फर्क मिलेगा। वहाँ पर आप आराम से, अच्छा, गुमटी सी फील होगी मतलब? हाँ बिल्कुल, वो एक ये खासियत है। और ये कारण था कि जो पुराने घर हैं लोगों ने वो सब बनाए, इसी टेक्नोलॉजी में बनाए हैं, जो जितना संपन्न था, जबकि वो संख्या बहुत कम थी शुरू में ऐतिहासिक संपन्न लोगों की, लेकिन जो थोड़े बहुत कुछ भी थे, अगर पौड़ी के आसपास हम देखें काफ़ी घर में ऐसे मिलेंगे जो थोड़े थे, उन्होंने और उसको हल्का सा वही मटेरियल उस समय थोड़ा लुक और कुछ दिया है, ब्रिटिश लुक दिया है। लेकिन गांव के जो पुराने घर हैं, हमारे पुराने जो आर्टिसन थे, मिस्त्री थे, आज दुर्भाग्य ये देखता हूँ कि मैं वो नॉलेज पुराने बिल्डिंग टेक्नोलॉजी की उनके साथ ही खत्म हो गई। और जो बेचारगी मैं इनकी देखता हूँ, आर्टिजनल वर्ग है हमारा, वो या तो लेबर काम कर रहे हैं, या फिर जो ये नई टेक्नोलॉजी को बाहर से जो लोग आए बिहार से, खाद ज़्यादातर उनका दबदबा हो गया, उनका दबदबा, उनका सरल चीज़ दे रहे हैं, ईंट से ईंट जोड़ के अपना वो दे तब रहे कि मांग हम रहे हम क्योंकि इसको तो आपने थोड़ी देर पहले पलायन की बात कर रहे थे, एक ये भी है कि जो अर्बन टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग टेक्नोलॉजी यहाँ जो आ गई है, उसने और ज़्यादा हरास किया है। अच्छा, एनवायरनमेंट का, वेदर का, इकोलॉजी का, और लोगों की प्राथमिकता बन गई है। अच्छा, हाँ, वो पैसा बहुत कम होगा, लेकिन वो जब तक सीमेंट यूज़ नहीं करेगा, सीमेंट का नहीं बनाएगा, वो उसको अपनी फील, मतलब वो फील नहीं होगा कि हाँ मैं कुछ बड़ा आदमी बना हूँ। तो ये बड़ा वो है। लेकिन पुराने घर में मैंने कभी चेंज नहीं किया। तो आप भी तो कर सकते थे ऐसा, आपने क्यों नहीं किया?
खैर वो अलग बात है कि मुझे थोड़ा बहुत इस चीज़ का अनुभव था। हाँ मैंने मेरे कुछ साथी आर्किटेक्ट से बहुत पहले, तो जब मैं दिल्ली में था तो वो रूरल मड हाउसेस पे काम करते, तो वो मैं जानता था उसका। तो मुझे पता था नहीं ये तो नहीं करना चाहिए। अच्छा। तो थोड़ा सा तो आप बता रहे हैं कि जो स्थानीय जो शिल्पकार थे या जो कारीगर थे वो तो उनके साथ उनकी कला चली गई, तो फिर आपका पुराना मकान कैसे, मतलब जिसमें जो भी थोड़ा बहुत मरम्मत या पत्थर का काम हुआ, मिट्टी का काम हुआ, वो कैसे कराया आपने? अ, अभी भी कुछ थोड़े बहुत मिस्त्री हैं जिनको थोड़ा बहुत गांव में कर लेते हैं काम, पत्थर का काम कर लेते हैं। हमारे पास ही, आपके गांव के पास, केंद्र के पास ही जुकंडी गांव है। हाँ तो वहाँ वो मिस्त्रियों का गाँव है शुरू से। हाँ हाँ। या इधर नीचे है कुछ गांव। तो कुछ मतलब मिल ही गए, भले ही वो फिनिशिंग नहीं दे पाते थे, लेकिन काम कर गए। फिर ये लकड़ी, ये चीज़ें हमें लोकल उपलब्ध हो गई। गांव के अंदर इतनी लकड़ियां हैं, जंगल से नहीं मैंने ली इसमें लकड़ी। अच्छा। गांव के अंदर ही लकड़ी है, डैंकन है, बिल्डिंग मटेरियल है। अच्छा, तून है, पर डैंकन बहुत अच्छा बिल्डिंग मटेरियल है। डैंगन। हाँ। अच्छा। और बहुत होता है। हाँ। लेकिन लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, वो फ्री है, सब कुछ है। लोग सीमेंट और ईंट पर चले गए। तो हाँ, उसका सौंदर्य बोध भी गड़बड़ा गया है हाँ। उससे जो है। जैसे आपके गांव में मैं क्यार्क में देख रहा हूँ कि बहुत सारे मकान जो हैं, हाँ, वो अच्छे लग रहे हैं, चद्दर के हैं, उनका स्लोप वाले जो पहाड़ी पारंपरिक घर होते हैं उस तरह बने हुए हैं, निमदरी है, छज्जा है। तो वो तो अच्छा लग रहा है। बहुत सारे हमारे गांव में भी और आसपास के गांव में भी लोगों ने सीमेंट वाले वो बना दिए हैं। तो उसको आपको लग रहा है कि इससे चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं, मतलब जो मतलब तापमान भी, जो इससे टेम्परेचर का भी कुछ फ़र्क पड़ता है क्या? नहीं, एक तो जैसे मैंने बताया आपको कि ये क्लाइमेट, वेदर के अनुसार अपने को अपना इनर एटमॉस्फेयर शिफ्ट नहीं करता है। हाँ हाँ। ठंडा है तो ठंड में और ठंडा होगा अंदर, गर्म है तो अंदर बहुत गर्म होगा। हाँ, सीमेंट वाले मकान। हाँ, सीमेंट वाले मकान में। तो जो एक एक्सेस से ज़्यादा क्लाइमेट, वो वेदर का अगर प्रभाव बॉडी में पड़ रहा है हमारे, वो फर्क देगा ही। पूरा लोग अब सबसे बड़ा है नुकसान उसमें, जो जब मैंने महसूस किया, जो मार्बल लोग यूज़ कर रहे हैं फ्लोर में, मार्बल यूज़ कर रहे हैं बाथरूम में, जहाँ पर आप स्लीपर पहन के नहीं रहते बाथरूम में। हाँ। और उसका जो असर आ रहा है, हाँ। गांव में इतने संपन्न लोग तो नहीं थे मार्बल, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी कर रहे हैं वो जरूर मार्बल स्लाइड वो लगा रहे हैं, टाइल्स और इस तरह की चीज़ें नीचे। पौड़ी शहर में तो लोग बहुत हो रहा है, सभी जगह हो रहा है, लेकिन गांव में भी चीज़ आ गया। तो इससे हेल्थ पे तो असर पड़ ही रहा है। आपका जो आप कैसे एडजस्ट हुए, वो आपके साथ कैसे का जो अनुभव है, जब आप आए तो है आपका, मतलब लोगों ने कैसे लिया इस चीज़ को? मिश्रित क्या आपको दिक्कतें हुई? आमतौर पे बहुत लोग कहते हैं कि कोऑपरेटिव जो है वो मतलब कोऑपरेट नहीं हो पाते लोकल लोग, और एडजस्टमेंट नहीं हो पाता। आप कैसे एडजस्ट हुए, या वो आपके साथ कैसे रहे? ऐसा कुछ ऐसा अनुभव है आपका? मिश्रित है। अच्छा। एक तो ये है कि मैं थोड़ा सा रूरल कम्युनिटीज़ में मैं लास्ट 80s से काम करता रहा हूँ। बहुत डिफिकल्ट रूरल कम्युनिटी, आदिवासी एरिया में, बाद में 90s में हिल्स में रहा, नेपाल में। तो कम्युनिटी का मनोविज्ञान थोड़ा सा मैं बहुत जल्दी समझ लेता हूँ। तो उसमें तो मुझे दिक्कत नहीं है कि कैसे हैंडल करना है, जो हमारे यहाँ फुंदिया बोलते हैं ना, तो वो पहचान लेना, अंदर ही अंदर पहचान लेना सब। फुंदिया तो बिल्कुल टिपिकल जो है, आप एकदम क्लिक कर जाएगा आपको। आपको हर गांव में मिलेंगे, महसूस किया होगा आपने। तो वो पहचान लेना है कैसे, तो वो तो नहीं मुझे महसूस हुआ। लेकिन एक सोशल कोहेसिवनेस कभी महसूस नहीं हुई शुरू में। एक साथ लोग मिलते थे, पहले कहते थे गांव में कि गांव की एकता जो होती है, गांव का लोग मिलके खेती बाड़ी करते थे, खेती बाड़ी, शादियां वादियां सब निपटाते थे। जो पहला जो बचपन का भी याद है, करीब 6-7 साल तक तो मैं भी गांव में था, उम्र तक। तो तब तक पिक्चर दिमाग में थी, हमारा गांव ऐसा। और बाकी गांव भी देखे हैं, ऐसा नहीं, वहाँ पे बाकी गांव में है कम्युनिटी वाला जो कॉर्पोरेशन जो है, कॉर्पोरेशन वो यहाँ पर मुझे बहुत पहले, मुझे लगता है मेरे आने से 1-8 दशक पहले ही टूट गया था। हाँ। वरना हमारे इन गाँवों में, जैसे हेम भाई बता रहे हैं,
हमारे गांव में भी इवन हमारे यहाँ का शादी है, वो पेड़ कटना है तो सब लोग मिल के गाँव का जो है पेड़ काट के फिर उसको घर पहुँचाते थे, लकड़ी वहाँ से रोटियाँ बनानी सब साथ मिल के बनाते थे सब, ऐसा कम्युनिटी वाला ये जो लेकिन आपने ये महसूस किया कि वो छितरा गई है, छितरा गया है। कम से कम इस गांव में अधिकतर छितरा है, बाकी गांव में कुछ जगह है भी। अच्छा, थोड़ा बहुत शादियों में है, एक साथ जो सब काम करते हैं उसमें। पर यहाँ पर मुझे सिंपल उदाहरण मैं आपको देता हूँ। ये आप ये खेत देखेंगे, क्यार्क में जो खेत है, इतने लेवल खेत आपको पूरे डोआरसी में नहीं मिलेंगे। इतने बड़े खेत नहीं मिलेंगे। और प्लस जो वैल्यू एडिशन जो करता है वो पानी उपलब्ध है यहाँ। हाँ, बहुत सबसे बड़ी पानी बात उपलब्ध है। ऊपर इसका जंगल है ना, जंगल है, देवदार। हाँ देवदार कहते हैं। कभी बहुत पहले शायद आप देख हिस्ट्री आपने पौड़ी कभी पढ़ी होगी तो किंगक्वालेसो वाली पहाड़ी टूटी थी बहुत पहले, कभी अब 1000 साल पहले हो गया होगा। तो एक तरह से लैंडस्लाइड पर है। हाँ, अच्छा, ये ऊपर यहाँ पे है कहीं पे वो बड़े बड़े डांग जो है। हाँ, इस तरह का आपको बोल्डर टाइप के दिखेंगे, पड़े हुए दिखेंगे। हमारा रास्ता था वो पहले गांव का पैदल। हाँ, ऊपर से सिरोली के बाद। तो एक तो वो मुझे लगता है वो था। ये तो पानी के स्रोत सब इसके ऊपर जो थे वो नीचे अंदर उसके नीचे मलबे से इधर खुल रहे हैं, कई पत्थरों के नीचे। अच्छा, कई जगह पर 14-15 स्रोत पानी वो है अवेलेबल, लेकिन मैनेजमेंट नहीं है वो। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा था ये था कि एक और चीज़ मैंने पहले महसूस की थी, आपने भी की होगी। पहाड़ में खेती बाड़ी कोई इजी काम तो है नहीं, मैकेनाइज नहीं है, शुरू से नहीं थी। हाँ, श्रम, मानव श्रम मेन था उसमें। और आदमी पहले भी सीमित था इस जगह पर। हर जगह तो अभी भी आदमी काम करता है, रात में जाए, लेकिन इस जगह पर आदमी खाली हल लगाने तक सीमित था। बाकी जितने काम होते थे, गुड़ाई, निराई, या कभी आदमी हार्वेस्टिंग जुड़ता था घर पे, तो महिलाएं करती थी। और जो महिलाओं के बीच में ये था कि उस शुरू से वही सामाजिक विभिन्नता तो रही है हमारे समाज में। किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा है, तो वो चीज़ थी। लेकिन इसके बावजूद भी महिलाएं एक दूसरे के खेत में जाके उसके टाइम पर वो मदद करती थी, उसके खेत पे बाकी लोग आके मदद करते थे। वो अब नहीं दिखता है। एक तो खेती नहीं है, पहली बात नहीं है। वो मुझे लगा कि वो बहुत बड़ी चीज़ यहाँ से गायब हुई। हाँ, एक तो मुझे लगा, पता नहीं हो सकता है कि आपका या किसी और का ऐसा अनुभव ना, मुझे लगा जब हमारे यहाँ रोड आई ना, तो रोड आने से बहुत चीज़ें बदली हैं। वो मेरा गांव जो है पौड़ी की तरफ आने लगा, उसके वहाँ से चीज़ें पौड़ी आने लगी, पौड़ी से वहाँ जाने लगी, तो वो चीज़ें थोड़ा बाज़ार आ गया, अंदर घुस गया, तो बहुत चीज़ें बदली उससे। ये मतलब परिवर्तन आप देख रहे हैं। तो अभी तक का मतलब अब आप स्थायी तौर पर यहाँ पे हैं, तो अब तो खैर आपका गांव में लोगों से ठीक ठाक वो होंगे, बातचीत है, या अभी आप अपने ही आइलैंड में रहते हैं? नहीं, एक सामाजिक प्राणी तो मैं हूँ ही। थोड़ा बहुत कभी कभी बोलने की जरूरत पड़ती है, चाहे सामने या सामने वाले को सुनने की जरूरत पड़ती है। मेरा बोला वो समझ रहा है नहीं समझ रहा, उसका बोला हुआ मैं सुनना चाहता हूँ या नहीं सुनना चाहता हूँ, वो अलग बातें हैं। लेकिन थोड़ा उस तरह का कभी कभी चला जाता हूँ। लेकिन हमारे पास आज ले दे के उत्तराखंड का अपना कुछ बचा हुआ है मनो, तो खाली वन पंचायतें बची हुई हैं। अच्छा, ये हमारा अपना है, जिसको हम कह सकते हैं। हाँ, जिसमें हमारा अपना जो कंजर्वेशनिस्ट का जो एक रिच कल्चर हमारा है गढ़वाल का, उत्तराखंड पहाड़ का, वो आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। तो उनका लेकिन नेवल, आपने चीड़ का जिक्र किया, ये चीड़ क्या वही लाए थे, ये रुपए गए थे? चीड़ पहले था,